नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नालंदा में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है। अपराधी आए दिन हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं, मगर इन घटनाओं पर पुलिस का अंकुश लगता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत का है, जहां गुरुवार की देर रात हथियार से लैस आधा दर्जन बदमाशों ने टीवीएस शोरूम के मालिक के घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने गृह स्वामी के साथ पहले तो जमकर मारपीट की और इसके बाद हथियार का भय दिखाकर पति पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान डकैतों ने घर में रखे नकद, जेवरात सहित लगभग 20 लाख के सामान की लूट कर ली। वहीं जब इस घटना की सूचना हरनौत पुलिस को फोन पर देने की कोशिश की गई तो थाना अध्यक्ष का मोबाइल नॉट रीचेबल बता रहा था। सुबह में पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई पुलिस। क्या हुआ रात में? रात में हम सुतल थे तो चोर आया है, चाकू भिरा दिया है, बिछौना ओरले थे वो उतार के बिक दिया। उसके बाद में मुंह गमछी बांध दिया, गोड़ हाथ बांध दिया है, उसके बाद करके पीता सूता रहा है। कितने लोग थे? 6 गो था। किधर गया बांधने के बाद आपको? गोड़ हाथ बांधे तो देखे नहीं ना है, तो गया उस साइड में उतरना, फिर छत पर गया, भागा ना है, देखने नहीं देखे, फिर गोड़ हाथ बांध लेता तो मुकेश जी जाके खोलने फिर हाथ हमको। आज रात में डकैती हुआ, हम लोग सोए हुए थे तो अचानक एक आदमी आया तो कुछ हरकत किया तो मेरा नींद टूट गया तो फिर हम हल्ला करे लगे तो 3-4 गो और आ गया हमको, फिर भी हल्ला कर रहे थे तो मारना स्टार्ट कर दिया हमको। मारा तो जो भी अभी जख्म भी यहाँ पे है, और उसके बाद बांध दिया हमको और मेरी वाइफ को, और दोनों यहीं पे रह गए। बच्चा मेरा दोनों उस रूम में सोया हुआ था। उतने बीच में जितना था सारा कुछ इधर भी लूटा, और रूम में भी लूटा। वहाँ अनवारी पे कुछ कैश था वो भी ले लिया। जेवर इस अनवारी में रखा हुआ था मैडम का, वो भी हम लोग चैन पहने हुए थे, वो भी ले लिया। एगो बजरंग बली था, सोना का लॉकेट, वो भी पहने हुए थे, दोनों खींच लिया। मैडम कान में पहनी हुई थी, उसका कान वाला भी ले लिया। किसी ने सच ही कहा है, बाप बराना भैया सबसे बड़ा रुपया। पिछले 2 दिनों से नालंदा में कुछ ऐसे ही रिश्ते कलंकित हो रहे हैं। ताजा मामला जिले के बिंद थाना क्षेत्र के निगराई गांव में घटी है, जहां पुरानी रंजिश और जमीनी विवाद को लेकर बुजुर्ग को पेड़ में बांधकर पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें भी हत्या का आरोप भतीजे पर लगाया जा रहा है। परिजन द्वारा भतीजा समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बिंद थाना अध्यक्ष अस्पताल पहुंच घटना की जानकारी ली और उन्होंने बताया कि जमीनी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। इसी मारपीट में बुजुर्ग की मौत हो गई। दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर इलाज कराया जा रहा है। अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। सर पेड़ में बांध के मारा, 20 मील जमीन पे गिरा दे। अच्छा, वही पेड़ में हम देखे मारते। तो कहीं गेलखिन की? हाँ, पना खेत देखने गए थे। तो वहाँ कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कटैया पंचायत के मुखिया अनिल वैध पर पिछले दिनों स्थानीय कुछ वार्ड सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि मुखिया द्वारा परामर्श समिति का गठन में कुछ वार्ड सदस्यों का फर्जी हस्ताक्षर कर परामर्श समिति का गठन कर लिया गया है। वहीं मुखिया अनिल वैध अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए चुनावी रंजिश बता रहे हैं, तो कुछ वार्ड सदस्यों ने भी मुखिया पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। ये अभी पूरे पंचायत में एक मामला जो है बहुत तेज़ी से रन कर रहा है कि मुखिया ने परामर्श समिति का जो गठन किया उसमें फर्जी हस्ताक्षर दिखाया गया। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? जी, फर्जी नहीं है। हम लोग जाते हैं मीटिंग करते हैं और सब नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे? ये सही है, फर्जी हस्ताक्षर नहीं है, गलत नहीं है। आप लोगों ने साइन किया है? हाँ जी सर। आप लोगों का ओरिजिनल साइन? हाँ। जो लोग नहीं आए उन लोगों का ही क्लेम है कि जो ये फर्जी है। हाँ। मैं सत्यनारायण कुमार दास, ग्राम पंचायत राजकंटिया, क्षेत्र संख्या 7। ये फर्जी हस्ताक्षर का जो भी बात है यहाँ सरासर गलत है। जो मुखिया जी के द्वारा जो हम लोग जो एक रजिस्टर तैयार किया गया था, हम लोग वार्ड सूचना बही के तहत रजिस्टर तैयार किया गया था मुखिया जी के अध्यक्षता में, जो कि हम लोग को एक परामर्शी समिति का गठन करना था, जिसमें हम लोग खुद रजिस्टर ले करके हर व्यक्ति, हर वार्ड सदस्य के घर घर गया। जो कुछ व्यक्ति ने साइन किया, कुछ नहीं मिले घर में, कुछ ने साइन करने से इनकार कर दिया।
जी, आपके पंचायत के मुखिया के ऊपर एक आरोप लगा है कि परामर्श समिति का जो गठन किया गया उसमें फर्जी हस्ताक्षर करवाए हैं ये। जी नहीं, हम लोग अच्छा साइन किए हैं उसमें। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के कदवा प्रखंड स्थित कंटिया पंचायत में। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुखिया अनिल वैद मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि बीते कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्यों ने यहाँ मुखिया अनिल वैद पर जो आरोप लगा रहा है कि मुखिया जी परामर्श समिति का जो गठन किए हैं उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर उस परामर्शी समिति का गठन कर लिए हैं। यहाँ के स्थानीय वार्ड सदस्य इन पे आरोप लगा रहे हैं। आइए यहाँ के मुखिया जी से बात करते हैं कि इसमें क्या सच्चाई है और ये आरोप कितना सही है। मुखिया जी बताइए। सबसे पहले इस न्यूज़ चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें यह मौका मिल रहा है। राजनीतिक लाभ एवं नुकसान के उद्देश्य से विपक्षी गणों द्वारा मेरी मान मर्यादा को एवं मुखिया पद की गरिमा को पंचायत वासियों को बीच धूमिल करने की गहरी साजिश की जा रही है। परंतु मैं स्वयं कंटिया पंचायत के मुखिया अनिल वैद प्रखंड विकास पदाधिकारी से मामले की जांच करने की मांग की है। हालांकि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया सूचना पंजी का निरीक्षण किया गया, जिसमें मामला पूरी तरह से निराधार पाया गया और यह सरासर गलत है। आरोप इस तरह का झूठा आरोप लगाया गया मुझ पे। मैं अनिल कुमार वैद, ग्राम पंचायत राज कंटिया मुखिया। फर्जी हस्ताक्षर करने की बात आ रही है, क्या आपने फर्जी किसी हस्ताक्षर कभी किया है? मैंने आज तक कभी फर्जी हस्ताक्षर किया है न करूँगा। जो मेरा कर्तव्य है, जो ग्रामीणों के बीच, जो पंचायत वासियों के बीच जो मेरा विश्वास बना हुआ है, आज तक हम हमारे साथ अडिग हैं। हम अपने विश्वास के साथ खिलौना कभी नहीं कर सकते हैं। मेरा पंचायत वासियों से यह नम्र निवेदन है कि हकीकत को जानें, जो सच्चाई होता है उसको परखने की कोशिश करें। अगर मान लिया हम गलत हैं, तो यह संदेश दें कि हाँ मुखिया जी गलत कर रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो उसका समर्थन करें। यही ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है कि सही को चुने, गलत को छोड़े। ये थे हमारे साथ कंटिया पंचायत के मुखिया अनिल वैद जी, जिनसे मैंने बातचीत किया। इन पे जो आरोप लगा है, ये मुखिया जी ये आरोप को पूरी तरह से निराधार बता रहे हैं। बिहार न्यूज़ से तौकीर रज़ा, कटिहार। अररिया जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार द्वारा जिले में स्वास्थ्य सेवा बेहतरी को लेकर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी द्वारा सदर अस्पताल अररिया के विभिन्न इकाइयों का औचक निरीक्षण किया गया। डीएम ने सदर अस्पताल के विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जिले के विभिन्न हिस्से से आने वाले मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन 200 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी ने प्लांट के कार्यप्रणाली के विषय में स्वास्थ्य अधिकारियों से जरूरी पूछताछ की। देखिए, सदर अस्पताल में जो 2 PSA प्लांट जो लगना है ऑक्सीजन जनरेटर का, एक 200 LPM का है और एक 600 LPM का है। एक तो हम लोगों को 10 अगस्त तक हर हाल में इसको स्टार्ट करनी है, उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। जो कार्य जो प्रगति हो रहा है समय के अनुसार ही हो रहा है। आशा है कि 10 अगस्त तक हम लोगों का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो 200 LPM का है वो चालू अवस्था में आ जाएगा। सुशासन बाबू के लाख दावे के बावजूद बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। ताजा मामला मोकामा नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने रेलवे इंजीनियर पंकज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर में कार्यरत इंजीनियर पंकज सिंह को मोकामा लौटने के दौरान कोल साइटिंग में बाइक सवार अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर पहुंची हाथीदह और मोकामा पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश तेज कर दी है। इस घटना के बाद मोकामा पुलिस की चौकसी संदेह के कटघरे में आ गई है। जले इधर सही है, इधर से आइए आते हैं, रुकिए। अरे जला के रखिए।
मसौडी के हरवंशपुर पथ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि यह सड़क हमेशा से विभागीय उपेक्षा का शिकार होते रहा है। सड़क अब पूर्ण रूप से जर्जर हालात में है। आपको बता दें कि इस सड़क से कई गांव जुड़ते हैं, मगर विभाग के द्वारा इस रोड का निर्माण होता है तो करीब 20,000 आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। स्थिति बहुत दयनीय है। गाड़ी किसी तरह आ जा रही है, जहां तहां एकदम गड्ढा है, पूरा उसमें बरसात का पानी भरा हुआ है। तो कितने सालों से लगभग है ये? करीब 3 साल होने जा रहा है। तो इस रोड का मरम्मती नहीं हुआ? ना, मरम्मती नहीं हुआ। पता नहीं फंड पास हुआ था, वो ठेकेदार लेकर के चला गया या क्या किया वो मालूम हम लोगों को नहीं है। एकदम अभी जर्जर स्थिति में है। स्थिति दयनीय है। क्या दयनीय है? सब जहाँ तहाँ पानी लगा हुआ है, कटा हुआ है। रोड किस स्थिति में है? स्थिति जो चाहिए वो नहीं चाहे है, रोड की स्थिति में नहीं है। आना जाना मुश्किल हो रहा है, परेशानी हो रहा है गाड़ी घोड़ा लाने ले जाने में। मसौडी में अजय कॉन्स्टेक एंड रियल एस्टेट पुनपुन के एमडी सह समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने पुनपुन के विकास के लिए स्टेशन परिसर में पार्क, चौक, यात्री शेड का निर्माण कराया है। साथ ही जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाकर पुनपुन वासियों को बड़ी सौगात दी है। कैसे निर्माण किए इसका आप? मैंने देखा कि ये पार्क जो था जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और बिल्कुल ही खंडहर में तब्दील था। हमने इसको फिर से सजाने का और खूबसूरत बनाने का एक प्रयास किया है। पुनपुन वासियों के लिए क्या है ये? यहाँ पर पुनपुन से लोग आते हैं, पुनपुन के लोग यहाँ घूमते हैं और पार्क का आनंद उठाते हैं। लोगों में एक अच्छा वातावरण का फीलिंग होता है और वे अच्छा समझते हैं, आते हैं, घूमते हैं। जो पार्क का निर्माण हुआ इसलिए कहीं ये जो है ये जज्बा आपके अंदर कैसे आया? ये जज्बा मुझे काफ़ी दिनों से ऐसा लगता था कि हमारा जो पुनपुन स्टेशन है वो बिल्कुल हम अपनी ओर से यह कोशिश किए कि कुछ खूबसूरती प्रदान किया जाए और ऐसा लगे कि पुनपुन स्टेशन एक अच्छा स्टेशन है। इसके अलावा और क्या निर्माण किया गया? इसके अलावा हमने चौक का निर्माण कराया है, वहाँ पर यात्री शेड लगवाया है। गंदा है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पानी की व्यवस्था की है
लोगों की सुविधा को देखते हुए हमने वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगाए हैं, बिजली भी लगाए हैं और एक पार्क का भी निर्माण कराए हैं। पटना गया रेलखंड का पुनपुन स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जंगलों जैसी स्थिति है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं पुनपुन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पितृपक्ष मेला लगता है तो विदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो इस हालात को देखकर क्या संदेश लेकर जाएंगे। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण को लेकर पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं हो रहा है। अब देखना है कि इस गंदगी को लेकर रेलवे प्रशासन की नींद कब टूटती है। चालू है, गिर रहा है पानी। ये देख लीजिए व्यवस्था, ये व्यवस्था है, यात्री सेट बना है, इसमें बैठने वाला ये नहीं है, ये यात्री सेट बना है। ये देख लीजिए यात्री सेट बना है, ये लाखों रुपया लगा के क्या काम हो रहा है तो आपके सामने है सर। आप खुद न्यूज़ करने वाले हैं, आपको तो खुद पता होगा कि कैसा काम है। ये आज 15 साल पहले काम हुआ, उसके बाद जो है अवस्था वही रह गया, ढलैया तक नहीं हुआ। ये करकट भी बदला तो सब करकट चुके करता है। छौनी लोग बदले, हरा हरा नीचे पानी गिरता है, क्या फायदा है? पैसा लूट मचा दिया लोग। पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निर्देश है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ निर्माण। लेकिन ये पुनपुन स्टेशन है, ये पुनपुन स्टेशन पर देखिए घास उगा हुआ है। ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 है। तो क्या कहा जाए कि जो स्वच्छता अभियान है, इस स्वच्छता अभियान का इस प्लेटफॉर्म पर कितना हद तक धरातल पर है, ये तो आप देखिए कि पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर घास ही उगा हुआ है। पता नहीं रेलवे प्रशासन की नींद कब टूटेगी या कब जागेगी कि इस प्लेटफॉर्म को जो सफाई है वो सफाई अभियान चलाएगी। मैं बता दूं कि पुनपुन स्टेशन जो है ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष जब मेला प्रारंभ होता है तो यहाँ पर बहुत से जो तीर्थयात्री हैं इस स्टेशन पर आते हैं और ट्रेन पर चढ़ते हैं। लेकिन शायद खबर चलने के बाद दानापुर रेल मंडल की नींद टूटे, भारत सरकार की नींद टूटे। क्या कहें, खाली यहाँ घास होगा प्लेटफॉर्म पर? क्या कह देंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठिका हुआ, बताइए, वो उस तरफ ठिका हुआ, इस तरफ ठिका हुआ। आज 20 साल पहले काम, 15 साल पहले काम हुआ है, अब आज तक ये घास उगा के उगा ही रह गया। अब इसके बारे में आप खुद देख रहे हैं, क्या बोलना है इसके बारे में? क्या है जी, कैसा लग रहा है प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? ठीक कहाँ सर ठीक रहा है सर, तो वो यहाँ देख रहे हैं कि हाँ वहाँ घास से है, सफाई नहीं होती है ना। कहाँ सफाई हो रहा है? जनता को क्या परेशानी है इससे? ढलाई लोग, ढलाई का पैसा निकला हुआ था, कहाँ ढलाई हुआ? 2 प्लेटफार्म ढलाई हुआ, ये कहाँ हुआ? यहाँ से लेकर वहाँ तक 1 नंबर प्लेटफार्म का ऐसा दुर्दशा है कि यहाँ तो आदमी लैट्रिन करने के लिए भी सोचेगा तो यहाँ बैठ नहीं सकता है, वो स्थिति में है यहाँ पे। और इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है सरकार के लिए? देख लीजिए, आप खुद देखिए क्या है यहाँ पे। नहीं शौचालय का व्यवस्था है, न कुछ है, बना के जिस अवस्था में है छोड़ दिया जाता है। पैसा खाना पूर्ति के लिए पूरा कर दिया जाता है कागज में कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम हो गया, बस काम वही है बस। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। क्या जी कोई सुविधा नहीं है? कहाँ कुछ सुविधा है? सुविधा है तो देखिए ना, जंगल है, कुछ है कहाँ यहाँ पर? कुछ नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं है, देख नहीं रहे हैं क्या? सब अर्थव्यवस्था है जो रहा, जो शुरू से चल रहा है, जो चल रहा है। प्लेटफॉर्म पर जो घास उगा हुआ है, इससे क्या परेशानी, लोगों का परेशानी? सर सब लोग का परेशानी नहीं है, स्वच्छता रहता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वस्थ है पूरा भारत, चल रहा है अभियान, यहाँ प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, स्वच्छता कहाँ चल रहा है? लोगों का कहना है कि पुनपुन इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी मेला है। इन लोगों का कहना है कि अभी तो फिलहाल कोरोना काल लेकर जो है पितृपक्ष मेला को बंद कर दिया गया है, लेकिन अगर यहाँ पितृपक्ष मेला अगर प्रारंभ भी होता है तो यहाँ चूँकि विदेश से लोग आते हैं तो क्या संदेश लेकर जाएंगे विदेशों में? लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से जो सफाई अभियान है वो नरेंद्र मोदी जी का कहीं न कहीं धरातल पर नहीं उतर पा रहा है, खासकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला के लिए भी यह जो पुनपुन स्टेशन है ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना।
जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के अरवल में आगमन को लेकर जदयू नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर जदयू कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जनसंपर्क अभियान चलाकर कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अरवल जिले में मृत कोरोना पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर परिजनों को सांत्वना देने के लिए भी उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। इसकी जानकारी अरवल जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल तथा कुर्था प्रखंड अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का कुर्था में शहीद जगदेव स्थल पर माल्यार्पण करने के बाद पहला दौरा नदौरा से चलेंगे। जितना भी कोविड पीड़ित जदयू परिवार या जो भी सामाजिक स्तर के कोविड पीड़ित व्यक्ति थे, सभी के घरों पर जाकर सांत्वना व्यक्त करेंगे। और पहला दौरा नदौरा के बाद वैद बिघा के बाद सचई जाएंगे और सचई के बाद बहवलपुर के बाद भोजन जो होगा से फुदसाथर में होगा और फुदसाथर के बाद लारी जाएंगे और लारी के बाद नसीरना और फिर यहाँ पर प्रेस वार्ता 6 बजे होगी। खासकर इस कोरोना काल में हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन जो कुर्था प्रखंड जगदेव बाबू के धरती पर होने जा रहा है, उसमें खासकर यहाँ माल्यार्पण जगदेव बाबू के श्री चरणों में करके जो कोरोना काल में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो कोरोना से पीड़ित हुए हैं, मरमाहत हुए हैं, उनके परिवारों से मिलेंगे और उसके बाद स्थानीय डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के कार्यकर्ताओं में नया जोश और उत्साह भरने का काम करेंगे। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जनता दल संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की यात्रा पर निकले हैं। वे 10 तारीख से चंपारण से यात्रा की शुरुआत किए हैं। उसी क्रम में 17 जुलाई को अरवल की धरती पर उनका आगमन हो रहा है। उसी के संदर्भ में हम लोग तैयारी के लिए आज यहाँ जनता दल के सभी कार्यकर्ता साथी बैठे हैं। वे अरवल में उनका 17 तारीख को 3 बजे आगमन होगा। उसके बाद अरवल के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। उसके बाद सीधे कुर्था की धरती पर जो शहीद जगदेव प्रसाद की धरती है, उनके शहादत स्थल और मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।